इतिहास की परतों में ऐसी कई कहानियां और राज दफन है जो अगर सामने आ जाए तो आप सहम जाएंगे। कुछ ऐसे भी एक महारानी थी जिनके कारनामों के कारण लोगों में उनका खौफ व्याप्त हो गया था। वो बहसी होने के साथ साथ ये महारानी एक खूंखार सीरियल किलर भी थी। ऐसे तो अपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने सिलसिलेवार ढंग से कई हत्याएं की होगी, लेकिन इस महारानी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। ये महारानी कुंवारी लड़कियों को मारकर उनकी खून से नहाती थी। इस संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के टू इंडिया पर फिर एक नई कहानी के साथ। हंगरी की रहने वाली इस महारानी का नाम एलिजाबेथ बाथरी था। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और बहसी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। साल 1585 से लेकर 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज्यादा लड़कियों का हत्या करके उनकी खून से स्नान किया था। कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने का सलाह दी थी। एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि वो इसके लिए क्रूरता की हद पार कर दी थी। सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने में बाज नहीं आती थी। प्रचलित कहानियों के अनुसार इस मृत लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांतों से काटकर निकाल लेती थी। कहा यह भी जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म के उनके 3 नौकर भी उनका साथ दिया करते थे। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। एलिजाबेथ की शादी एरेंक नेडेटी नाम के शख्स से हुई थी जो तुर्की के खलीफा युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। लड़कियों को अपनी चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ ने बहुत बड़ा जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांव के गरीबी लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसे पर काम करने का लालच देकर बुला लिया करता था। लेकिन लड़कियां जैसे ही महल में आती थी वो उन्हें अपना शिकार बना लेता था। कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो गई तब उन्होंने उनसे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जाँच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों का कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए थे। साल 1610 में एलिजाबेथ को अपने घिनौनी जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस कुकर्म के लिए एलिजाबेथ को फांसी तो दी गई थी, लेकिन उनके ही महल में एक कमरे में उन्हें कैद कर दिया गया, जहाँ पर 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उनकी मौत हो गई। इतिहास की ऐसे बहुत सी कहानियाँ जो हमारे नज़र से दूर है और आज भी लोग उसे अनजान है। ऐसे अनसुनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते, नमस्कार।